विंड ब्रेकर के चैप्टर 22 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में टोगामे को सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है कि वो गलत था। बेसिकली टोगामे को रियलाइजेशन तो पिछले ही चैप्टर में हो गया था, क्योंकि साकुरा की बातें सुनकर और उसकी स्पिरिट देखकर फाइट से गिव अप कर दिया था। साकुरा की जिन बातों से टोगामे का हृदय परिवर्तन हुआ था, इस चैप्टर में टोगामे उन बातों को सोच रहा है। साकुरा ने इससे पिछले चैप्टर में कहा था, अगर उसने मेरी जान बचाई हो, वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, मैं उससे नजरें नहीं हटाऊंगा और खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब सामने वाला अगर गलत है, चाहे वो कोई भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब टोगामे बोलता है, उस दिन मुझे यही करना चाहिए था, पर मैंने नजरें हटा ली। टोगामे उस दिन की बात कर रहा है जब चोजी ने टीम से वीक बंदों को निकालने की शुरुआत की थी। अब टोगामे आगे बोलता है, मैं अपने रास्ते पर नहीं चल पाया। थैंक यू साकुरा, मैंने फाइनली समझ लिया। एंड उसके बाद टोगामे ने गिव अप कर दिया था। तो ये था टोगामे के हार मानने के पीछे का मोटिव। शिशिटोरिन की भीड़ से आवाज आने लगती है, क्या कहा इसने अभी? इसने हार मान ली? ये वही आदमी है जो हर चीज को लेकर हंसता रहता है। शायद ये किसी तरह की गलती होगी। टोगामे के हार मान जाने वाले फैसले से साकुरा फट जाता है। साकुरा बोलता है, मजाक करना बंद करो। ऐसे आखिर में तुम हार कैसे मान सकते हो? तुमने ही ये सब शुरू किया था ना। तभी यहाँ चोजी आ जाता है एंड इसके चेहरे पर अभी भी सिर्फ स्माइल ही है। ये बोलता है, अच्छा लड़े तुम दोनों। ये साकुरा से बोलता है, काफी स्ट्रॉन्ग हो तुम, कभी हम भी लड़ेंगे। ये अभी क्यों नहीं लड़ना चाहता? क्योंकि ये अभी साकुरा से भी स्ट्रॉन्ग बंदे से लड़ना चाहता है, मतलब फ्यूरिन के लीडर से। तो ये बोलता है, उमे-चान आ जाओ, अब हमारी बारी है। बट साकुरा बोलता है, रुक जाओ, आई एम स्टिल नॉट डन विद दिस गाय। मतलब टोगामे के साथ मैटर अभी पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ। लेकिन टोगामे खड़े होकर बोलता है, चोजी अब ये सब बंद करो। ये फाइट हमारे जस्टिस का पार्ट नहीं है, हम गलत थे। टोगामे चोजी के कंधे पर हाथ रखने वाला होता है, तभी चोजी उसके चेहरे पर किक मारकर उसे जमीन पर लेटा देता है। चोजी बोलता है, तू चुप रह, समझा? तू अभी अभी हार गया। अचानक टोगामे के साथ ऐसा होते हुए साकुरा देख नहीं पाता और वो चोजी का कॉलर पकड़कर उसे पंच मारने ही वाला होता है कि तभी उमेमिया उसका हाथ पकड़ लेता है। उमेमिया बोलता है, साकुरा टाइम टू स्विच। गुड, ऐसा लगता है कि तुमने टोगामे से बातचीत अच्छे से की, इसीलिए तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो। यू नो उमेमिया का फाइट से मतलब बातचीत ही होता है। अब उमेमिया टोगामे को भी बोलता है, तुम भी टोगामे, अब आगे मुझ पर छोड़ दो। जाते जाते टोगामे बोलता है, मिडिल सम गाय, मेरे लिए मर मत जाना। अब साकुरा भी अपना हाथ छुड़ाता है और जाते जाते बोलता है, वो ये उमेमिया को बोल रहा है, अगर तुम हारे तो उसके बाद मैं तुम्हें पीटूंगा। पर साकुरा यहाँ जाते जाते अपनी इस हरकत के बारे में सोच रहा है कि उसने क्यों अचानक टोगामे के मार खाने पर रिएक्ट किया। उसे अब तक लोगों को पिटते हुए देखने की आदत हो जानी चाहिए थी। पर साकुरा जब स्टेज से नीचे उतरता है तो उसके पैर में दर्द होता है, जो दिखाता है कि साकुरा फाइट में काफी इंजर्ड हुआ था। अब साकुरा अपने टीममेट्स के पास पहुंचता है, जहां इसके टीम वाले इसका स्वागत करते हैं और बोलते हैं, अच्छी लड़ाई थी। लेकिन यहाँ हिरागी साकुरा को बोलता है, साकुरा ये तुम्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी लड़ाई का आखिरी वाला पार्ट टोगामे ने जानबूझकर किया था। मतलब टोगामे ने गिव अप जानबूझकर किया था। हिरागी आगे बोलता है, छोड़ो इन सब बातों को, तुमने अच्छा किया। अब उमेमिया और चोजी पर आए तो चोजी फाइट के लिए डेस्परेट हो रहा है। चोजी बोलता है, कम ऑन उमे-चान, आखिरकार हम लड़ने वाले हैं। तो उमेमिया इससे एक सवाल पूछता है, जो अभी लड़ाई हुई तुमने उसे देखकर कुछ फील किया? चोजी सेज, क्या मतलब है तुम्हारा? उमेमिया सेड, आई सी। बहुत शर्म की बात है। उमेमिया अभी किसी डॉक्टर की तरह बात कर रहा है, जैसे कि उसके पेशेंट की हालत अभी बहुत ज्यादा खराब हो। खैर ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर से इनकी फाइट शुरू हो जाएगी और फिर उमेमिया और चोजी के बीच बातचीत देखने को मिलेगी। आपके इस चैप्टर से रिलेटेड क्या थॉट है, कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।